लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा का पूरा अभियान नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आधारित था। 2024 में भी मोदी के चेहरे को मोदी की गारंटी के तौर पर पेश किया गया, लेकिन जनता ने कुछ और ही सोचा हुआ था। 2024 के आंकड़े जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि भाजपा की हार कितनी बुरी तरीके से हुई। हालांकि भाजपा इस हार को स्वीकार नहीं कर रही और विपक्ष का मजाक उड़ा रही है। एनडीए सरकार बनने की आड़ में भाजपा अपनी हार को छिपा रही है, लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े तो फर्जी है नहीं, जिन्होंने भाजपा की पोल खोल दी है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने 303 सीटें जीती थी। इनमें 224 सीटें तब ऐसी थी जहां उसने 50% से अधिक वोट शेयर पाया था। इस बार भाजपा 240 सीटों पर आकर रुक गई और सिर्फ 156 सीटों पर उसे 50% से अधिक वोट शेयर हासिल हुआ। 2019 में 224 सीटों में से भाजपा को 7 सीटों पर 70% से ज्यादा वोट मिले। 77 सीटों पर 60% से 70% के बीच और 140 सीटों पर 50% से 60% के बीच वोट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के आम चुनाव में भाजपा ने 7 सीटों पर 70% से अधिक वोट हासिल किया, लेकिन 2019 के मुकाबले सिर्फ 39 सीटें ऐसी हैं जो वो 60% से 70% वोट शेयर के साथ जीत पाई है। 50% से 60% वोट शेयर के साथ जीती गई सीटें भी 140 से खिसक कर 110 तक आ गई है। भाजपा ने 40% से 50% वोट शेयर के साथ 78 सीटें जीती और 30% से 40% वोट शेयर के साथ 5 सीटें जीती हैं। सूरत में उसका प्रत्याशी निर्विरोध चुना गया। सूरत में हुई पैंतरेबाजी चर्चा का विषय रही। वहां कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपनी ही पार्टी के साथ धोखाधड़ी की और नामांकन भरने से पहले गायब हो गया। भाजपा ने 2019 में 50% से अधिक वोट शेयर के साथ जिन 224 सीटों पर जीत हासिल की थी, उनमें से इस बार वो 176 सीटों को कामयाब रख पाई और 45 सीटें हार गई। इनमें से 29 सीटें कांग्रेस और 8 सीटें समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के खाते में चली गई। यानी कि भाजपा के खिलाफ अधिकांश सीटें कांग्रेस ने जीती है। यह एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 50% से अधिक वोटों के साथ जिन 176 सीटों को उसने जीता, उनमें से 132 सीटों पर वोट शेयर 2019 के मुकाबले गिरा है और सिर्फ 12 सीटों पर 5% या उससे अधिक की वृद्धि हुई है। यह आंकड़ा मामूली नहीं है, यानी वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। भाजपा की 224 सीटों के अलावा जो उसने सहयोगियों को लड़ने के लिए दिया, उसमें भी भाजपा का वोट शेयर औसतन 5.31% गिर गया। राजस्थान के बाड़मेर में नई कहानी लिखी गई। 2019 में भाजपा ने यह सीट 59.52% वोट शेयर से जीती थी, लेकिन इस बार उसका वोट शेयर बाड़मेर में 17% पर सिमट गया। यहां कांग्रेस जीती। भाजपा ने इस बार 50% से अधिक वोट शेयर के साथ जो 156 सीटें जीती, उनमें से सिर्फ 10 सीटें ऐसी हैं जिन्हें 2019 में जीतने में नाकाम रही थी, जबकि 5 सीटें ऐसी हैं जिन्हें उसने 50% से कम वोटों के साथ जीता था। भाजपा मध्य प्रदेश के नतीजों और सीटों पर जरूर गर्व कर सकती है। भाजपा ने राज्य में 50% से अधिक वोट शेयर के साथ 25 सीटें जीती, जो बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उसने 2019 में भी ऐसी ही जीत हासिल की थी। भाजपा ने आधे से अधिक वोट शेयर के साथ गुजरात की 26 सीटों में से 23 सीटें जीती और समान वोट के साथ कर्नाटक की कुल 28 सीटों में से 17 सीटें जीती। इस तरह भाजपा को 4 अन्य राज्यों में दिल्ली 7, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4 और त्रिपुरा में 2 व्यापक सफलता मिली। इन 4 राज्यों में उसने सभी सीटें 50% से अधिक वोट शेयर के साथ हासिल की। 2019 में दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल में भी इसी तरह की जीत
हासिल हुई थी। इसके बावजूद यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भाजपा का खराब प्रदर्शन ने उसकी पूरी साख पर ही बट्टा लगा दिया, क्योंकि भाजपा ने 2019 में इन राज्यों से आधे से अधिक वोट शेयर हासिल कर भारी संख्या में सीटें जीती थी। पिछली बार भाजपा ने यूपी में 40 ऐसी सीटें जीती जिनमें 50% से ज्यादा वोट शेयर था, लेकिन इस बार सिर्फ 13 सीटों पर ही उसने 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया। महाराष्ट्र में इसकी 50% वोट शेयर वाली सीटें 15 से गिरकर 5 पर आ गई और राजस्थान में 23 से 12 पर लुढ़क गई। भाजपा के सहयोगी दलों टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी रामविलास पासवान ने भी अपनी अपनी सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया। प्रियंका देशमुख लिखती हैं कि इन तीनों ने कम से कम 80 सीटों पर भाजपा को सीधा फायदा पहुंचाया है। एक जेपीसी का गठन करके 3 दिनों की भी जांच होनी चाहिए। प्रताप सोलंकी लिखते हैं कि आज भी हम कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि माहौल ही नहीं था कि भाजपा 180 सीटें पार कर सके। भाजपा सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके सीटें जीती हैं। ईवीएम में बड़ी गड़बड़ी हुई है। अगर कोई कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती तो दीजिए 50 ईवीएम मशीन, सभी मशीन में को मन मुताबिक वोटिंग करवाएंगे। ईवीएम के बिना भाजपा का अस्तित्व है ही नहीं। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन लिखते हैं कि चुनाव आयोग का रोल इस चुनाव में शर्मनाक रहा। इस खराब शेड्यूल और चुनावी प्रक्रिया पहले कभी नहीं देखी गई। मोदी के प्रचार की सुविधा देखते हुए पोलिंग शेड्यूल बनाया गया और संवैधानिक पदों पर बैठे इन तीनों ने बीजेपी के इलेक्शन एजेंट की तरह काम किया। लोकतंत्र के लिए कलंक हैं तीनों। मनोज लिखते हैं कि मतगणना बीतने के 2 दिन बाद 6 जून को चुनाव आयोग ये बता रहा है कि अंतिम चरण के चुनाव में 63.88% वोट पड़ा था। सवाल ये है कि आप पोलिंग का प्रतिशत मतगणना चुनाव परिणामों के बाद बताएंगे और कहेंगे कि आप पर सवाल न हो। विनोद कापरे लिखते हैं, पता नहीं ये कब तक किसी ने कहा कि नहीं। नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल पर मीडिया ने अपना काम सिर्फ 10% भी ठीक से किया होता। ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग 10% भी कम हुआ होता। चुनाव आयोग ने अपना काम 10% भी ईमानदारी से किया होता। न्यायपालिका ने अपनी भूमिका 10% भी ठीक से निभाई होती तो भारतीय जनता पार्टी को 100 सीट पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर भेजिए। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए दी कंट्राप। शुक्रिया।